दरभंगा के लहरियासराय ऑडिटोरियम में सीमा सुरक्षा पर आयोजित एक सेमिनार में राज्यपाल द्वय बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमेन डोका जी दरभंगा पहुंचे। इस परिचर्चा में दोनों महामहिम ने भाग लिया। इस दौरान दोनों महामहिम का मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया, जिसके बाद राज्यपाल द्वय ने सीमा सुरक्षा पर आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। से परिचित है, हमारे क्षेत्रीय नेता है। सब लोगों का जो परिचय आप लोग उनको जानते ही अच्छी तरह से। अर्जुन जी का सभागार में उपस्थित सभी मित्रों को, बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये भीषण गर्मी में आप सब लोग इस महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए, हमारे अतिथियों के लिए। पिछले मुझे जानकारी मिली, मैं तो महामहिम जी कहानी भी बहुत कोई नहीं। बांग्लादेश में जल नहीं बोलते, पानी बोलते हैं। बांग्लादेशी लोग जो पश्चिम बंग में रहते हैं ना, वो जल बोलते हैं। कभी नजरुल कहते हैं, कभी रविंद्रनाथ कहते हैं। भाषा एक है, फिर भी क्यों गड़बड़ है। असम में भी लेफ्ट एलियन जो था लोग, वहां असमीज कल्चर और बंगाली कल्चर का एक डिवीजन पे रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ उसको तो लगता है। बाद में अभी लोगों को समझ में आ गया, their culture is different, our culture is different। उसको कंपैरिजन करना नहीं है, दो महापुरुष को कंपैरिजन नहीं करना है। रवि ठाकुर कितना बड़ा पंडित है, डॉक्टर भूपेन हजारिका कितना बड़ा पंडित है, उसको कंपैरिजन में हम लोग को करना नहीं है। अपने आप भूपेन हजारिका भी ग्रेट है, डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर। पहले बाबू झा जी ने बताया कि आप लोग कई घंटे से यहाँ उपस्थित हैं। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रामेन डेका जी हमारे अतिथि हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो यहाँ आए, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिससे पूर्वोत्तर भारत पिछले कई दशक से जूझ रहा है, और पूर्वोत्तर भारत नहीं, वो खतरा भारत के किसी भी हिस्से में पैदा हो सकता है, जो करना चाहिए। पहले हर संभव कोशिश अपनी ज्ञान की शक्ति से, और दूसरा उस पर असर ही नहीं होता तो फिर। और एक बात मैं आपसे कहूँ, मैंने पहले क्या, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोल के खत्म कर रहा हूँ कि आम कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है जब हर नागरिक, हर व्यक्ति में ये चेतना होती है कि ये किसी और का काम नहीं है, ये मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सीमा पर खड़े हुए सिपाही की। और अगर वो इसके प्रति उदासीन हो जाए, उदासीन होना क्या है?
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह अपनी बात नहीं कह रहे हैं, किसी के मुंह से जो उस वक्त जो उनके जमाने में जो भावना व्याप्त रही होगी उसको अभिव्यक्ति दे रहे, कह रहे कोई नहीं रखो हमें कहा है। हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति बन गई थी जहाँ आम आदमी में उदासीनता थी। वो कहता था राजा कोई भी बने, मुझे तो यही काम करना है, लिहाजा मुझे अपनी जान लगाने की क्या जरूरत है। वो उदासीनता अगर आ जाए तो चाहे जितनी सशक्त आपके पास सेना हो, पुलिस बल हो, फिर सुरक्षा खतरे में रहे। आज के इस आयोजन का उद्देश्य जो मुझे लगता है वो ये है कि आम आदमी के अंदर अपनी उत्तरदायित्व के प्रति चेतना पैदा होनी चाहिए। वो चेतना की अभिव्यक्ति हम अपने सैनिक बलों के, पुलिस बलों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, वो भी दिखाना चाहिए। हम अपनी भी जिम्मेदारी कर, जैसा भी माननीय राज्यपाल जी कह रहे थे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए भी पूरी तरह तैयार, तत्पर, और मुझे विश्वास है कि इस सभा के माध्यम से वो चेतना पैदा होगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।